जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का नियम, एक नया चैप्टर। संख्या पद्धति में कुछ लगभग चीजों को क्लियर हो गया है, जैसे विभाज्यता का नियम और भी एक आध दो टॉपिक हो गए हैं ना। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। अब ये बोर्ड मास का नियम क्यों पढ़ना जरूरी है? बोर्ड मास का नियम इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि सबसे पहले अगर हमें एक स्थान दे दिएगा, अगर गुणा है, भाग है, घटाना है, कोष्टक भी लगा है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हम आज बोर्ड मास के नियम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग समझते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, ठीक है, बोर्ड मास का नियम। अब इस बोर्ड मास के नियम का इसको कहा जाए तो इसको कहा जाता है गणित में आदेश देने का नियम। क्या कहा जाता है? गणित में आदेश देने का नियम। तो आइए हम लोग समझते हैं गणित में कैसे कैसे आदेश देता है ये नियम। ठीक है, गणित में आदेश देने का नियम। अब गणित में कैसे आदेश देता है कि ये नियम बोलता है कि सबसे पहले अगर आपको कोई सवाल दिया है ना, और उसमें अगर आपको कहीं कोष्टक दिखा है ना, और उसमें भाग भी दिखा, उसमें जोड़ भी दिखा, उसमें घटाना भी दिखा, आइए कैसे सॉल्व होता है। आइए हम एक क्वेश्चन करके छोटा सा देखते हैं। अगर कहीं मान लो लिखा है 2 गुणे 3 भागे 3 माइनस 2, है ना, लगभग सब कुछ आ गया। अब हमें इसमें एक हम जोड़ कर लेते हैं, एक माइनस भी कर लेते हैं, तो चारों संख्याएं आ गई। कौन कौन सी? ये जोड़, घटाना, गुणा और भाग आ गया ना। अगर मान लो कि हम करते कि हमारा जहां से मन होता वहां से करते हैं, है ना, मान लो नियम हम नहीं जानते और अभी जानते भी नहीं है, तो देखो कैसे हमारा उत्तर गलत होता है। अगर यहाँ गुणा दिखा तो हम कर लिए 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ क्या दिखा? ये भाग का, तो भाग कर लिए, इसको जोड़ दिए 3 2 5, माइनस 1 था, घटा दिए 6 भागे, आई माइनस दिए 4, 6 के बटे 2 4, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 1.5 आएगा, है ना। देखो गलत हो गया। अब इसको सही करते हैं कि सही क्या होगा, है ना। तो हम सही करने के लिए देखते हैं सबसे पहले इसका हमें आंसर कितना मिला? 1.5 या 3/2, मतलब 3/2। अब इसका सही क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखेंगे बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। लेकिन हम जब यहां देखते हैं इस सवाल में तो कहीं ब्रैकेट का नामो निशान नहीं है, तो जब नहीं तो जबरदस्ती क्यों हम रखें, है ना, कि और ला के रख देते हैं ब्रैकेट। नहीं है तो चलते हैं आगे। जो चीजें नहीं मिलेंगी, जो चिन्ह नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे अगला स्टेप, है ना। तो अगर हम ये कहें कि ब्रैकेट को सॉल्व करना पहले, तभी मत सर पकड़ी बैठे जाना। सर बोले थे ब्रैकेट के लिए, लेकिन इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़े? हाँ, नहीं है तो आगे चलिए फिर देखते हैं। ओ मीन्स होता है ऑर्डर्स, मतलब क्या होता है? आदेश। आदेश में कैसे? जैसे वर्गमूल वाली संख्या आएंगी, घनमूल वाली संख्या आएंगी, ऐसी संख्या या पावर्स की क्या बोला जाता है? आदेश बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है डी फॉर होता है डिवीजन। तो सर ने बोला कि तीसरी संक्रिया है डिवीजन, मतलब क्या है? भाग करना। क्या है? भाग करना। अब भाग करने के लिए इधर देखो जी, अब क्या करना है? भाग करना है। अब मिल गया मुझे भाग करने के लिए, चलिए हम भाग करते इस, चलो और इसको इधर लिख लेते हैं ताकि देखने में आ जाए कितना हम लोग गलत करते हैं। 2 गुणे 3 भागे 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखना क्या करना है कि हमें एक मिल गया डिवीजन। डिवीजन मींस क्या होता है? भाग करना, ठीक है। तो 2 गुणे 3, और कहीं भी आज के बाद ऐसे जब लंबे लाइनों में कोई हमारे पास इक्वेशन रहेगा
ये कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है कि ये जहां भाग दिखेगा उसको क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा कर देना है। और जब गुणा करोगे तो हमने चिन्ह बदला, संख्या भी बदल दो। किसी भी संख्या के नीचे एक होता है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता एक होने पे। तो हम क्या करेंगे कि संख्या भी बदल जाएगी, तो एक चला जाएगा ऊपर, अंश बन जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, हर। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। फिर क्या है कि भाग हमने कर दिया यहाँ, गुणे में ला दिया, फिर प्लस 2 माइनस 1 है ना। अब देखो क्या करना है। फिर इसके बाद है यम फार होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। चलिए हम गुणा कर देते हैं। 3 दूनाई 6 गुणे 1/3 है ना। ये भी शायद कट जाएगा, 3 दूना 6। तो इधर से क्या आया, इतने का गुणा करने पर, इतने को सॉल्व करने पर 2 प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2 धन 2 माइनस 1 आया। अब क्या करना है, अब भागा गुणा हो गया। अब क्या करना है, ए मीन्स होता है एडिशन, मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। आइए हम जोड़ देते हैं। ये 2 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अब 4 माइनस 1 मतलब 4 का ऋण 1। अब कितना, बाद में क्या करना है, सबट्रैक्शन मीन्स होता है क्या, घटाना। घटाना मीन्स होता है कम करना। तो 3 में 1 को कम, 4 में 1 को कम करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। आप देख लीजिए उत्तर 1.5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना। आधे आधे का अंतर है। हमने पूरा लगभग नियम भी खा गए हैं, इसलिए हमें उत्तर नहीं आया। गलत नियम है ना। नियम हमारा होना चाहिए ये। तो आइए हम समझते हैं विस्तृत रूप से कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा आज के बाद आप लोग एक मोटी सी गठरी में बांध लेना कि हमें कोई भी ऐसा अगर जोड़ घटाना गुणा वाला कोई भी क्वेश्चन मिल गया तो हम बोर्ड मास के नियम से करेंगे। गणित के जो आदेश देने का जो ये नियम है बोर्ड मास का, उस नियम को हम फॉलो करेंगे ताकि हमारा उत्तर सही आए। अच्छे से बैठो। अब कैसे सही आएगा, चलिए हम देखते हैं। लिख लें BODMAS, ये हुआ बोर्ड मास। चलिए इसका फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं। बी से होता है क्या, ब्रैकेट। क्या होता है, BRACKET। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। क्या होता है, कोष्ठक। तो हमें अब ये ध्यान में है कि ये कोष्ठक क्या चीज है ना। किसी भी संख्या को, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, उसके अंदर के संक्रियाओं को पहले सॉल्व करते हैं कोष्ठक के अंदर, है ना। या प्लस माइनस की संख्या उसमें रहती है और हम दूसरे चिन्ह को बाहर रखते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कोष्ठक होता है 4 प्रकार के मोस्टली कोष्ठक होते हैं जो हम ज्यादातर दैनिक जीवन में या गणित के प्रश्नों में उपयोग करते हैं। ठीक है, होते हैं बहुत सारे। अब देखिए, जैसे पहला कोष्ठक है रेखा कोष्ठक। कौन सा, रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक कैसे होता है, ये कुछ ऐसा होता है ना। नाम ही है लाइन ब्रैकेट, लाइन खींचती है ना। फिर होता है छोटा कोष्ठक। कौन सा होता है, छोटा कोष्ठक। तो ये छोटा कोष्ठक। फिर इसके बाद होता है मझला कोष्ठक, न छोटा ही और न ही बड़ा। ये इसी को बोलते हैं सर्पाकार कोष्ठक। सर्पाकार कोष्ठक क्यों बोलते हैं सर्पाकार कोष्ठक, या फिर इसी को बोलते हैं मध्यम कोष्ठक। ये मध्यम कोष्ठक। ये कैसा होता है, ये सर्प की आकृति के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पाकार कोष्ठक या मझला कोष्ठक या मध्यम कोष्ठक बोलते हैं, है ना। ये आकृति है, उसको याद रखना। फिर इसके बाद है जब छोटा मझला हो गया तो बड़ा भी होना चाहिए, है ना। तो एक होता है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक।
अब ये बड़ा कोष्टक कैसे होता है, ये ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो अब एक बात और याद रखना है आपको, 2-3 चीजें इसमें नोट भी करना है ना, लिखते जाना है और समझते भी जाना है। सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व होता है, कौन सा, रेखा कोष्टक, है ना। रेखा कोष्टक कैसे इसको लिखते, कैसे सवाल में आएगा, जैसे आपको लिखा रहेगा 3 - 1 गुणे 3 इधर भागे 2। तो अगर यहाँ इसके ऊपर लाइन कोष्टक है, तो आपको ये बोर्ड मास के सभी नियमों को शिथिल करना है कि सर ने बताया था पहले हमें डिवाइड करना है, नहीं, फिर इसके बाद बोला था आपको क्या करना है, गुणा करना है, नहीं। क्यों नहीं? आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब लग गया है कौन सा, लाइन कोष्टक, या जिसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, इस रेखा कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करना है इस रेखा कोष्टक को, एक क्वेश्चन हम रेखा कोष्टक का ले लेते हैं, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को साथ में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेखा कोष्टक सवाल कैसे सॉल्व कर, देखो क्वेश्चन हमारे पास है 2 भागे 3 माइनस 3 1 गुणे 3, इसके ऊपर है रेखा कोष्टक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 भागे 3 में 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि कहा गया है कि इस बोर्ड मास रूल में अगर रेखा कोष्टक, सबसे पहले रेखा कोष्टक हो, छोटा कोष्टक हो, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे संक्रिया में सबसे पहले हमें कोष्टक देखना है। अगर कोष्टक में हमें लाइन कोष्टक मिल गया या रेखा कोष्टक मिल गया, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम करते हैं। अब 3 से हमें को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 गुणे 3। अब चलिए भाग करें, अब हमारा रूल वही हो गया, कोष्टक हट गया, अब हमारा रूल वही। सबसे पहले फिर उसके बाद कोष्टक के बाद आता है ऑर्डर्स इसमें नहीं है, फिर इसके बाद हमें आता है डिवाइड करना, डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 गुणे 1/2, हमेशा आपको ऐसे लिखना है इसको, गुणे 3। अगर भाग है ऐसे बड़े बड़े इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, भाग की जगह गुणा करना है, उस संख्या को बदल देना है, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये से सॉल्व हो गया, 2 कम 2, ये 1 आ गया, इतने का सॉल्व है, हमेशा याद रखना, ऐसे लिख लिया करना ताकि आपको कोई समस्या ना हो कि यहाँ सब काट पीट तो समझ ही नहीं, इसको काट दे, इसको काटे थे, है ना। आइए, तो ये 1 बचा, 1 गुणे 1 होता है, फिर इसके बाद है गुणा करना, तो 3 1 3 होता है, ठीक, बात समझ में आई, है ना। नहीं, अगर यहां करते तो इसका आंसर डेफिनेटली गलत ही आता, है ना, आता कि नहीं आता। इसलिए हमें रूल को फॉलो करते चलना है। फिर आपको क्या है, फिर रेखा कोष्टक के बाद हमें फिर आएगा छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लिए, फिर इसके बाद आएगा बच्चों छोटा कोष्टक। अब वो रेखा कोष्टक को सॉल्व हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए मान लीजिए कि लिखा है 4 गुणे 3 माइनस 1। हम छोटी छोटी संख्याओं को इसलिए लेते हैं ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए आप लोगों से और समझ में आ जाए, है ना। तो ये देखिए, अब हमें ऐसे नहीं कर देना है कि हम कोष्टक हटा के इसका गुणा करें। पहले देखो, हमें ऐसा नहीं करना है कि कोष्टक लगा तो अपने से हटा दिए और 3 जो को कर दिए 12, 1 कर दिए आगे 11, हो गया गलत। कैसे, आइए ये ऐसा लगा था, तो सबसे पहले होगा ये 4, अब अंदर का हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, अब गुणा होगा, ये कोष्टक टूटेगा, हटेगा, तो 4 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8। देख लो उत्तर आ रहा था 11 और सही उत्तर कितना है, 8 है। बात समझ में आई, है ना। ये इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा कोष्टक है मझला या सर्पाकार कोष्टक या मध्यम कोष्टक। तो हमें क्या करना है कि जब रेखा कोष्टक सॉल्व हो जाए और छोटा कोष्टक भी सॉल्व हो जाए, अगर मझला कोष्टक लगा है तो फिर हमें उसको सॉल्व करना है ना।
फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जब बड़ा कोष्टक आएगा सबसे अंतिम में हमें क्या करना है, चाहे कितनी भी संक्रिया ही क्यों ना दी हो, तो उत्तर हमें बड़ा कोष्टक तोड़ के लिखना है। समझ गए ना? तो ये, और चलिए हम देखते हैं, एक दो देख लेंगे मझले कोष्टक का सवाल, है ना। फिर आएगा, जैसे मान लीजिए मझला कोष्टक हम एक सवाल ले लेते हैं, 3 गुणे 1, इसमें रहेगा बड़ा कोष्टक रहेगा, है ना। तीनों कोष्टक, सभी कोष्टकों को देख लेते हैं। फिर यह लिखा रहेगा 3 माइनस 1 गुणे यह हम कर दो। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, अगर ऐसे आपको सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले आप देख लीजिए कोष्टक पढ़ रहे हैं, फिर जब आपको सारे रूल पता हो जाएंगे तो कोष्टक भी सॉल्व करना आपसे आ जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले क्या करना है, हमें इस रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, देख के, है ना। इस रेखा कोष्टक को पहले सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे, चलो कोष्टक इसको भी कर लिए, 3 कम 3 हो गया। फिर इस रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कितना होगा, सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा, सॉरी इधर लिखा था 2, है ना। अब क्या करना है हमें, अभी हमें इस मझले कोष्टक के अंदर की चीजें सॉल्व कर लेनी है। कर लेंगे पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले देख लो, फिर हम आपको बताएंगे अच्छे से और अच्छे से जितना। फिर हमें क्या करना है, इन कोष्टकों को तोड़ना है। ये जब कोष्टक हटेंगे तो इसके बीच में कुछ भी नहीं, मतलब गुणा होता है। बात समझ में आती है ना? किसी के बीच में अगर 2 कोष्टक लगे हैं, उनके बीच में कोई भी आपको चिन्ह नहीं दिख रहा है तो गुणा है, अपने आप समझ जाना है। जैसे संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी होती है तो धनात्मक होती है, ऐसे 2 कोष्टकों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा होता है ना। आपको ये 3 गुणे 6 मिल जाएगा। फिर आपको 3 गुणे 1/2 करना है, फिर ये 2 तिहाई 6 मिल जाएगा। तो आप लोग देखे हैं, आइए, ठीक है, आपको यहां से मिल गया ये 3 3 9, ये 2 9 गुणे 1 मिला, है ना। अब बचा हमारे पास छोटा कोष्टक खत्म हो गया, इसको तोड़ेंगे तो इधर ये 9 अंदर हो जाएगा, 9 कम 9 ही होता है ना, बड़ा कोष्टक 2। अब देखना क्या होगा, ये मझला कोष्टक कटेगा तो ये बड़ा कोष्टक कैसे रहेगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2, ये 9 दूना 18 हमारा आंसर आएगा। ये होता है, सभी कोष्टक एक साथ रख दिए, आ गया आंसर। तो बात समझ में आई ना? कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, अगर हम नियम फॉलो करते जाएंगे, रूल फॉलो करते जाएंगे, तो हमें कोई भी समस्याएं कहीं पास भी नहीं आएंगी। बात समझ में आई है ना? तो चले आएंगे हम, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, कोष्टक के बाद कोष्टक रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटा कोष्टक को करना है, उसके बाद मझला या सर्पाकार या मध्यम कोष्टक को करना है, फिर उसके बाद हमें बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। हमने एक क्वेश्चन सारे कोष्टक के लिए आपको सॉल्व करा दिए, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आया? चले आएंगे हम, चलिए। फिर इसके बाद है ओ। अब ओ का मीन्स है ऑर्डर्स। क्या है? ऑर्डर्स या शक्ति या पावर, है ना। ऑर्डर्स मतलब क्या होता है? शक्ति या पावर। ठीक है, ऑर्डर्स मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या था? ये कोष्टक। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस ओ का मीन्स क्या है?
ऑर्डर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखिए ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसमें ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है, आदेश या शक्ति या पावर, है ना। अब देखना कैसे, कोई भी आपको संख्या देखना है, कोष्टक सॉल्व करने के बाद अगर उसमें आपको वर्गमूल, कौन से वर्गमूल, घनमूल, ये किसी के करड़ी में 4 है, किसी के घात में 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। ये वर्गमूल, घनमूल और घातांक वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे, तो आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद क्या करना है हमें सॉल्व, ये ऑर्डर सॉल्व करने हैं, वर्गमूल, घनमूल, घात, जितने भी घातांक के क्वेश्चन हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 3 स्क्वायर मतलब 3 घाते 2 प्लस 5, हम इसको बोलते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बोलते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व सबसे पहले इसको करेंगे, जिसके घात में जितना रहेगा उस संख्या को उतनी ही बार क्या करना है, गुणा करना है, उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करना है। आइए अगर हम गलत करते हैं तो कैसे हमारा उत्तर गलत आता है। अब पहले हम इसको जोड़ देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, तो वैसे जुड़ेगा नहीं, नियम ही नहीं है, करते हैं गुस्ताखी कर ले, गलत करते हैं अगर नहीं आता, इसलिए नहीं पढ़े होते और गणित की छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती, तो हम करते हैं 5 3 8 2 कितना आ जाएगा, 8 को 2 बार गुणा, 8 गुणे 8 कितना आता, 64 आता। आइए अब सही करते हैं, ये क्या है, ये गलत वाला है, ये कौन सा है, ये गलत वाला है ना, ये गलत वाला है। अब ये क्या है, सही वाला, सही वाला क्या करना है, 3 के घाते 2 धन 5, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार करना है, तो 3 गुणे 3 प्लस 5, दोनों गुण हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना है, 14, कितना उत्तर आ रहा है, 64। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नियम का ध्यान रखना है कि क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए यही होता है ये कि 5 धन 2 की घाते 3, तो हम इसको ऐसा ना करते कि 5 2 7 करते, घाते 3 आता 343 उत्तर, है ना। 7 का क्यूब हो गया, मतलब 7 को 3 बार गुणा हो गया, कितनी बार हो गया, 3 बार गुणा हो गया, 7 7 49 343 होता है ना। तो हमें क्या करना है, सही नियम करना है, नहीं तो वो उत्तर आएगा। और ये भी क्या है, ये गलत वाला है। चलिए सही वाला हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि पहले इसको सॉल्व करना है, ये वर्गमूल घनमूल वाले करना है, इसके बाद कोष्टक के बाद जस्ट, ठीक है ना। तो ये करना है 5 धन 2 की घात में 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा कर दिए, कितना आया, 8 आया, 8 5 13, कितना आ रहा था सर, 343 उत्तर आ रहा था। तो समझ में आया बच्चों को, नहीं आया, आ गया ना। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो चारों प्रकार के लाइन, वो कौन से, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसके बाद आपको मझला कोष्टक करना है, फिर इसके बाद फिर बड़ा कोष्टक करना है। उस कोष्टक के बाद आपको ये ऑर्डर्स जो दिए जाए उसको फॉलो करना है, उसको सॉल्व करना है। मतलब क्या है, वर्गमूल घनमूल और घातांक में जितना रहेगा उतने टाइम उस आधार संख्या को गुणा कर देना है ना। अगर जैसे 2 की घाते 5 है, मतलब बोल रहा है कि 2 को 5 बार गुणा करो, है ना। वो जितनी बार कहेगा आपको उतने बार क्या करना है, गुणा करते जाना है ना। चले हम आगे, टाइम देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। आइए और समझते हैं हम, इसको इरेज कर देना। चलो फिर इसके बाद है डिवीजन। अब क्या है ये डिवीजन, मतलब ये डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, है ना।
भाग मतलब डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, यानी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना या बांटना, यही भाग का मतलब है। और क्या हो सकता है, यही नहीं। अगर हम कहें कि हमारे पास 10 मिठाइयां हैं और 5 लोगों में बांटना है, तो हमें क्या है कि अगर क्रमिक हम घटाएंगे तब भी आएगा उत्तर हमारा, है ना। क्रमिक हम रूप से घटाएंगे तभी उत्तर हमारा आ जाएगा। तो एक सरलतम रूप लिया गया कि हम 10 को 5 से क्या करते हैं, वो 2 से क्या करते हैं, विभाजित कर देंगे, तो ये पता वो तो कितने लोगों में बटेगी ये पता चल जाएगा। 10 मिठाइयां हैं, है ना, और मान लो कि 5 लोग हैं, तो कितने कितने मिलेंगी, 2-2 मिलेंगी, है ना, 2-2 मिलेगी। अगर 10 मिठाइयां हैं, 2-2 सब में बांटना है, तब 5 लोग हो जाएंगे ना। आइए हम लोग समझते हैं इस डिवीजन के मतलब को। इसका मतलब होता है भाग का चिन्ह जो होता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, और ऐसा भी होता है, तीनों होते हैं, ठीक है। तो किसी को देखिए डरना नहीं है कि सर ये क्या लिख दिया, जैसे लिखते हैं हम 10 के भागे 2, देखना एक टाइप ये लिखिए 10 के भागे 2 लिख दिए 10/2, तीनों मतलब एक है, और तीनों का उत्तर कितना आएगा, 5-5 ही आएगा। कितना आएगा, 5-5 ही आएगा तीनों का उत्तर, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये था कि हमें सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद हमें ये वर्गमूल घनमूल वाले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये भाग वाला करना है, मतलब जिसमें ये संख्या रहेगी, ये चिन्ह रहेगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, कैसे, 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे प्रभावित करता है गलत नियमों का उपयोग। 10 के भागे 2 गुणे 3 ऋण 1, चलिए हम इसको गलत करके देखते हैं कैसे उत्तर आता है हमारा, जहां समान किया वहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 10 का गुणा 3 30 भागे 1 घटा दिए 1 आया, 10 से कम 10 आ गया, ये गलत है, सही वाला करते हैं 3 सब। अब देखना क्या करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, ऑर्डर बी वाले नहीं है, वर्गमूल घनमूल नहीं दिख रहा है आपको, फिर हम क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, हम आपको बता चुके हैं कि अगर कहीं भाग आपको ये चिन्ह दिख जाए भाग वाला, उसको क्या करना है, गुणा बदलना है, और गुणा बदलने के साथ वो संख्याएं भी बदल जाएंगी, जो अंश रहेगा वो हर में चला जाएगा, जो हर रहेगा तो वो अंश में चला जाएगा। यहाँ यही किए हम, फिर आपको माइनस कितना करना है, 1 करना है। अब ये करते हैं, अब सबका अब गुणा हो जाएगा, चलिए इतने को पहले सॉल्व करते हैं, 10 है 30 हो जाएगा, 30 एकदम 30 होता है, बटे 2 ये ऋण 1 हो जाता है, 15 हुआ, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 होगा ना, 15 मिट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 14। उत्तर देख लो, 10 आया था गलत, ये उत्तर सही हमारा 14 आया है। बात समझ में आई। तो ये होता है रूल को फॉलो करते जाना, इस बोर्ड मास को नियम को अगर फॉलो कर लिए ना, तो गणित के 50% क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी गुणा भाग पे आधारित होते हैं। बताओ गणित का कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें गुणा ना हो, तो ब्रैकेट ना हो, मतलब किसी में रहता है, मतलब रहते ही हैं। देखो ब्रैकेट, ऑर्डर्स, घनमूल वर्गमूल, ये से वो कोष्टक वाला सवाल होगा, ये तो फिर वर्गमूल घनमूल वाला सवाल होगा, या तो उसमें भाग किया गया होगा, या तो उसमें गुणा किया गया होगा, या तो उसमें क्या किया होगा, जोड़ किया गया होगा, या तो उसको घटाया गया होगा। यही तो गणित में है, जोड़ घटाना गुणा भाग, कोष्टक और ये घनमूल वर्गमूल के अलावा कुछ और है क्या, कुछ भी नहीं है। इसलिए जब कुछ नहीं है तो उसके हम नस को पकड़ लें, उसके जड़ को पकड़ लें कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आज से आपको एक मोटी सी गठरी में इसको बांध लेना है ना, और बांध को उसको फेंकना कहीं नहीं है, उसको अपने पास रखना है, जहां समझ में ना आए उसको खोलना है, तुरंत खोल के उसके देखना है क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना। आपको ये फॉलो करना है, समझ गए ना बच्चों। चलिए फिर इसके बाद क्या है,
इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करना। ये जोड़ का एक रूप है, जोड़ का एक रूप है। जैसे घटाने का रूप था, वैसे भी क्या है, जोड़ है। चलिए, तो काफी लंबी क्लास में हो, इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।